नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। दुनिया के सबसे प्रभावशाली और ताकतवर देशों की पहचान करने के लिए फोर्ब्स ने 2025 के टॉप 10 शक्तिशाली देशों की जो लिस्ट जारी की है उसमें भारत का नाम नहीं है, जिसको लेकर के कल से चर्चा का बाजार गर्म है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अपने अपने कयास आराई कर रहे हैं, अपना अपना एनालिसिस कर रहे हैं। इस सूची में अमेरिका, चीन और रूस को टॉप जगह दी गई है, लेकिन भारत को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिससे कई लोग हैरान हैं। वो कई लोग दुनिया के नहीं है, बल्कि वो कई लोगों इसी देश के। इस देश में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो गलत काम करने के बाद भी हैरानी जताते हैं कि ये कैसे हो गया। वो 195 देशों में से टॉप 10 ग्लोबल सुपर पावर देशों की रैंकिंग की लिस्ट यूएस न्यूज ने तैयार की है। इसमें भारत को शामिल नहीं किया है, जिससे फोर्ब्स की ओर से जारी की गई लिस्ट पर ही सवाल उठने लगे। सवाल ये नहीं है कि हमारा देश उस लिस्ट में क्यों नहीं है और न होने की वजह से इस लिस्ट पर सवाल उठ रहा है। सवाल यह है कि हमने किया क्या है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 4थी सबसे बड़ी आर्मी पावर होने के बावजूद इस लिस्ट में अपनी जगह को नहीं बना पाया। सवाल ये उठता है, आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से भारत को इस सूची से बाहर रखा गया। ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर फोर्ब्स की टॉप 10 देशों की सूची में जिन देशों को शामिल किया गया उनमें अमेरिका, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मन, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब और इजराइल है। याद रखिए, सऊदी अरब जैसा मुल्क इसमें शामिल है, लेकिन हमारे देश का इसमें कहीं भी नाम नहीं है, जो एक चौंकाने वाली बात है। भारत को बाहर करने के लिए जो वजह विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, आर्मी पावर और वैश्विक कूटनीति के बावजूद भारत को इस लिस्ट से बाहर करने के कुछ खास कारण हो सकते हैं। इन कारणों में वैश्विक प्रभाव की तुलना में सीमित कूटनीतिक दबदबा सबसे अहम है। भारत भले ही G20 और SCO जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिव है, लेकिन अमेरिका, चीन और रूस की तरह इसका पूरी दुनिया के ऊपर असर अभी नहीं है और इसे एक लिमिटेड माना जाता है। भारत के पास दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है, लेकिन चीन और अमेरिका के मुकाबले में ये टेक्निकल तौर पर इतनी ज्यादा मजबूत नहीं मानी जाती है। भारतीय इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन यानी महंगाई और बुनियादी ढांचे की जो चुनौतियां हैं वो अभी भी बनी हुई है। इसका असर भी भारत के ऊपर पड़ रहा है। भारत ने किसी भी सैन्य संगठन जिसे नाटो का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जिससे इसकी रणनीतिक शक्ति प्रभावित हो रही है। सवाल यह कि क्या भारत को इस सूची में होना चाहिए? ऑब्वियसली, हमारा देश इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ आबादी है। हमारे देश को इसमें टॉप 10 में नहीं बल्कि टॉप 3 में होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक सही लीडर की जरूरत है, एक सही नेता की जरूरत है, एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है। जबरदस्ती लफाजी के जाल में देश के नागरिकों को फंसा करके सिर्फ लंबी लंबी बातें कर लेने से देश आगे नहीं बढ़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था 2025 तक $5 ट्रिलियन होने की ओर बढ़ रही है, ऐसा सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक है, जिससे यह सबसे बड़े बाजारों में से एक बनता जा रहा है। भारत ने चंद्रयान 3 और रक्षा क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल की हैं। ये भी इंडियन गवर्नमेंट के जरिए बताया जा रहा है, जो इसकी वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति को दर्शाती है। इसके बावजूद फोर्ब्स ने भारत को ग्लोबल सुपर पावर के तौर पर मान्यता नहीं दी है। इसकी वजह क्या है? अगर मैं आपको दिखाऊं कि आखिर एक नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर भारत को ऐसा वक्त क्यों देखना पड़ रहा है कि जो टॉप 10 शक्तिशाली देश है उसमें से भारत नहीं है। और अगर आप गौर करें तो पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे रूस, चौथे नंबर पे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, 5वें नंबर पे जर्मन, 6ठे नंबर पर दक्षिण कोरिया, 7वें नंबर पर फ्रांस, 8वें नंबर पे जापान और 9वें नंबर पर सऊदी अरब और 10वें नंबर पर इजराइल का नाम मौजूद है। सवाल यह कि हमारा देश इस टॉप 10 लिस्ट में क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी सरकार ने भारत को आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक तौर पर बहुत कमजोर कर दिया है, जिसके कारण भारत को टॉप 10 शक्तिशाली देशों की रैंकिंग से बाहर कर दिया गया है।
उसके अलावा यह सवाल किया जा रहा है कि वाई रूपी फेल पास्ट 87 अगेंस्ट यूएस डॉलर टू ए रिकॉर्ड लो। आखिर डॉलर के मुकाबले में हमारे रुपए की वैल्यू लगातार क्यों गिर रही है। और इसके अलावा की पॉइंट्स अबाउट द इंडियन रुपीज ग्लोबल रैंकिंग के बारे में कहा गया है कि बेस्ड ऑन द करंट एक्सचेंज रेट्स द इंडियन रुपी वुड नॉट बी कंसिडर्ड अमंग द टॉप 20 स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज वर्ल्ड वाइड। पूरे दुनिया की टॉप 20 करेंसीज में हमारे रुपए की कोई वैल्यू नहीं, कोई गिनती नहीं बताई जा रही है। इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है। रुपए डे बाय डे गिरता चला जा रहा है और वो दिन दूर नहीं, याद रखिए कि जब $1 के मुकाबले में हमारा रुपया 100 तक पहुंच जाएगा। ये बहुत जल्दी होने वाला है। और याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार पर, जब मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने कितना बड़ा हमला किया था और कहा था जब किसी देश की करेंसी गिरती है तो उस देश की प्रतिष्ठा भी गिर जाती है और देश की सरकार गिरी हुई होती है। इस जुमले को याद रखिए। लेकिन वो जुमला शायद सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए था, कुर्सी हासिल करने के लिए था, और कुर्सी हासिल और सत्ता हासिल करने के बाद शायद प्रधानमंत्री अपने उस वक्तव्य को, स्टेटमेंट को वो भूल गए जब उन्होंने कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है, करेंसी गिरती है, तो उस देश की सरकार गिर जाती है या सरकार गिरी हुई होती है, लीडर गिरा हुआ होता है। लेकिन या उन्होंने कहा था श्रीलंका और पाकिस्तान और ये तमाम मुल्कों के नाम लिए थे, उनकी करेंसी इंडिया से बहुत अच्छी है। लेकिन आज कहां गए? आज क्यों नहीं सामने आकर के बोलते हैं कि आखिर क्या वजह है कि भारत की जो रुपए की स्थिति है वो इतनी बुरी हो गई है कि 87 क्रॉस कर गया है और बहुत जल्दी ये 100 तक पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ एक साथ डबल झटका, यानी एक तरफ रुपया 87 के पार हो गया, दूसरी तरफ शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है? इसी की वजह से। ऐसा लगता है कि देश के अंदर कोई भी चीज मोदी सरकार के कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। और यह बात सही है कि नियंत्रण में नहीं है। क्यों? कहां से नियंत्रण में होगी? हर तरफ शिक्षा की हालत खराब है, शिक्षा का पूरी तरीके से व्यवसायीकरण हो चुका है, कोई सिस्टम नहीं है शिक्षा का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की हालत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर हो चुकी है। बेरोजगारी का आलम यह है कि कहीं लाइन लगी होती है, कहीं पे लाठियां खा रहे होते हैं छात्र, लेकिन रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ लंबी लंबी बातें हैं। चिकित्सा की हालत खराब है। हालत यह है कि कुपोषण बढ़ता चला जा रहा है, हॉस्पिटल्स में सुविधाएं नहीं हैं। और अभी इसकी लेटेस्ट मिसाल आप कुंभ में देख चुके हैं कि वहां पे घायलों के इलाज के लिए सही सुविधा नहीं मिली। यानी इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। और सही बात तो यह है कि मोदी सरकार ने देश को हर मोर्चे पर नाकाम बना दिया है। यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि भारत, आप याद करें कि जब बिल गेट्स से प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे थे एआई के विषय में, मतलब कितना बचकाना लगता है, जिसे लगता है कि कौन बात कर रहा है। कि जब बिल गेट्स से बात कर रहे तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां आई तो हमारे यहां जो है वो माँ को बोला जाता है, हमारे कुछ प्रदेशों में आई जो है वो मदर्स को बोला जाता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि AI का मतलब हुआ, यानी आई का मतलब ए भी बोलता है हमारे यहाँ का बच्चा पैदा होकर के, आई भी बोलता है, आई का मतलब होता है कि मदर यानी माँ। नहीं, हमारे यहाँ का जो बच्चा पैदा होता है तो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से लैस होता है। मतलब कितनी जहालत की बातें हैं ये। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, उनका बयान आप पार्लियामेंट में सुनिए, उन्होंने AI के विषय में क्या बयान दिया है। एकदम साफ नजर आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जमीन पर उतर करके काम करना और फैक्ट काम करना वो अलग चीज होता है, और वर्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना वो एक अलग चीज होती है। जिस तरीके से बजट को पेश किया गया और कहा गया कि 12 लाख की छूट दे दी गई और 12 लाख तक जो कमाएगा, अरे भाई जरा मैदान में आके देखो, जमीन पे आके देखो, 12 लाख का मतलब हो गया 1 लाख रुपए महीना सैलरी। जब 1 लाख रुपए महीना सैलरी इंसान पाएगा तब उसकी साल भर की आमदनी आय 12 लाख होगी, जिस पर टैक्स फ्री करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जाकर के जरा पता लगाओ कि कितने लोग ऐसे हैं जो 15 से 20 हजार रुपए महीना कमा रहे हैं और कितने ऐसे जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आप विश्वगुरु बनने की बात करते हैं। अगर ये सब सच में साबित हो रहा है तो भैया उसका असर होना चाहिए हमारे देश पे, हमारे देश के तमाम हर चीजों पर। महंगाई क्यों नहीं घट रही है? पेट्रोल का दाम क्यों नहीं घट रहा है? डीजल का दाम क्यों नहीं घट रहा है? शिक्षा में फीस क्यों नहीं घट रही है? अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा है
तेज है, तर्रार है, गरीब फैमिली का है, अगर वो नीट के एग्जाम में बैठ रहा है या एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, चंद सीटें हैं नीट एग्जाम की, लेकिन आप प्राइवेटली जाइए तो करोड़ों रुपए देकर के एडमिशन ले लीजिए। सीटें बिक रही है, एजुकेशन बिक रही है, शिक्षा बिक रही है, और आप दावा कर रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, हम विश्वगुरु बन गए। नतीजा ये कि टॉप 10 से भी हम बाहर बन गए, विश्वगुरु तो बहुत दूर की चीज है। यानी नतीजा ये आ रहा है कि जो वर्ल्ड की टीम है उसमें भी हमारा शुमार नहीं है। हमारा शुमार जो हो गया स्टेडियम के बाहर हो गया, बॉटल लेके पानी पिलाने वाला। लेकिन देश की जनता एकदम पता नहीं किस सोच में बैठी, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि देश जिस तरफ जा रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं जो देश के नागरिकों का नुकसान हो रहा है, धर्म के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, और हर इंसान का, हर नागरिक का, हर भारतीय नागरिक का, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो चिकित्सा व्यवस्था हो, हर में भारतीय नागरिकों का बुरी तरीके से नुकसान हो रहा है। और ये धार्मिक अफीम हमको जो चटा दी गई, हम उसके नशे में, हमको सारी चीजें अच्छी लग रही है, हम मस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन याद रखिए दुनिया बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रही है, वो एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ करके काम कर रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एआई को आई समझ के काम कर रहे हैं। यानी बच्चा बचपन में मां को आई कहता है, उसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रहे हैं। गैस के नाले की गैस से आविष्कार करने वाले और इस तरीके की तमाम बातें करने वाले, आप सोचिए ऐसे देश विश्वगुरु बनेगा? शायद यही वजह है कि आज हमारे देश को ये बुरा दिन देखना पड़ा, और भारत के हर नागरिक का सर जो है वो कहीं ना कहीं झुक गया होगा कि आज हमारा देश टॉप 10 से बाहर हो गया। इसके अलावा एआई के संबंध में इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकन इंडियन, हमारा मजाक बना रखा है अमेरिकन इंडियन। अरे एआई का मतलब भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, आप उसके डेटा के बारे में बात कीजिए, आप उसके टेक्नोलॉजी के बारे में बात कीजिए कि भाई व्हाट इज एआई। लेकिन सवाल तो वही होता है ना कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड इलिटरेट, और देश की जनता ये कब समझेगी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब सबको बेकार साबित कर दिया, और साहब आई एम द ग्रेट। बहरहाल वक्त का इंतजार किए, देखते रहिए। नमस्कार।